आज 90 ओवर की लड़ाई है, करनी बहुत लंबी चढ़ाई है और केएल और गिल की तगड़ी पढ़ाई है। वाशिंगटन सुंदर को देखना पड़ेगा कि कुलदीप यादव की जगह आप उनको खिला रहे हो, उनको वरीयता दे रहे हो, तो उनके पास भी मौका है खुद को साबित करने का। 90 ओवर नहीं, आप कम से कम 75 ओवर करो। 75 ओवर आप अगर बैटिंग करोगे तो मुझे लगता है कि आप 150 की लीड ले लोगे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स अगर नहीं आते गेंदबाजी करने, ये क्या एक चांदी हो जाएगी इंडियन टीम की, या फिर आप देखते हैं कि ये ठीक है, यूजुअल चीज है? वोक्स ने 2 विकेट लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है यहाँ की पिच भी ऐसी है और अगर हम थोड़ा सा भी डट के खड़े हो गए तो हम ये मैच आसानी से ड्रा करा लेंगे। मैनचेस्टर में क्या शुभमन गिल बचाएंगे गंभीर का मान? कौन बनेगा ओल्ड ट्रैफर्ड का सुल्तान? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई खोज रहा है। मैनचेस्टर टेस्ट के 4 दिन के खेल के बाद इंडियन टीम ने ऐसा लग रहा है कि अपनी लाज जो है वो बचा ली है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि 5वें दिन का पूरा पूरा खेल बचा हुआ है। आज इसका फैसला हो जाएगा कि इंडियन टीम सीरीज हारेगी या फिर अब भी सीरीज ड्रॉ कराने के चांस बचे हुए हैं। मेरे साथ 2 महारथी मौजूद हैं। एक है अभिषेक त्रिपाठी जी, जो दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर हैं, और दूसरे हमारे क्रिकेटोलॉजिस्ट संदीपन बैनर्जी जी हैं। दोनों से जानेंगे कि इंडियन टीम का क्या जो है वो फॉर्मूला होगा आज, यानी कि 5वें दिन। अभिषेक सर, सबसे पहले बिना समय गवाए हुए आपके पास चलते हैं। इंडियन टीम बिना रन स्कोर किए 2 विकेट, उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल की हीरोइक्स हमने कल यहाँ पर देखी ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में। आज यानी कि 5वें दिन, आखिरी दिन, कौन कौन से रिजल्ट्स आपको पॉसिबल लग रहे हैं? वो आपने जिस तरीके से ओपनिंग की तो मुझे भी याद आ गया। आज 90 ओवर की लड़ाई है, करनी बहुत लंबी चढ़ाई है और केएल और गिल की तगड़ी पढ़ाई है। वाह। इस तरीके हमें 90 ओवर, वो 70 मिनट थे ना वहां पे। हाँ, शाहरुख खान के 70 मिनट थे। हाँ, आज हमारे 90 ओवर है, गौतम गंभीर के 90 ओवर है। उस 90 ओवर में आपको परफॉर्मेंस करना है, इंग्लैंड के समर्थकों को करारा जवाब देना है और ये तय करना है कि यहाँ से हम 1-2 ना कि 3-1 1-2 के साथ जाए, ओवल में 2-2 करें, क्योंकि अब समय आ गया है कि जो हालत हमारी हो रही थी, आकाशदीप, अर्शदीप, नीतीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, अब वो स्थितियां इंग्लैंड की तरफ आने वाली हैं, क्योंकि वो यहां तक तो तैयार थे, अब उनकी भी हालत खराब हो रही है। एक्स्ट्रा ओवर वो भी कर चुके हैं, परेशानियां उधर भी बढ़ेंगी। तो अब जो है हमारे पास सीरीज को बराबर करने का मौका है। आज अर्शदीप बहुत देर तक कैचिंग प्रैक्टिस करते रहे, उन्होंने पहले कल अर्शदीप बहुत देर तक प्रैक्टिस करते रहे, बॉलिंग भी की और पहले वो राइट हैंड से खाली एक हाथ से कैच ले रहे थे प्लास्टिक की बॉल से, फिर उन्होंने एक हाथ से जो है लेदर की बॉल से कैच लिया, फिर उन्होंने दोनों हाथ से लेदर की बॉल से कैच लिए। ये जब भी ब्रेक होता था कल, तो वो हमारे जो फील्डिंग कोच हैं वो उनको ये प्रैक्टिस करा रहे थे। उनको अगले मैच में खिलाने की तैयारी है, लेकिन अभी उनकी फिटनेस चेक की जा रही है कि वो बॉलिंग तो उनको लेफ्ट हैंड से करनी है, प्लस उसके बाद उनको कैच भी पकड़ने हैं। तो वो कैच पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, फील्डिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी 2-3 दिन का टाइम है। अभी आपके पास 5 दिन है, 4 दिन है आपके पास, तो 4 दिन में और भी ठीक होगा, लेकिन अभी से ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कंबोज जी बाहर जाएंगे, अर्शदीप आएंगे, जसप्रीत बुमराह बच जाएंगे और आकाशदीप आएंगे। देखते हैं क्या होता है, किस तरीके की प्लेइंग 11 होती है। और अर्शदीप सिंह जो है वो लगातार जो है ना वो मैच डे -1 से मैंने देखा है कि इंडोर प्रैक्टिस में भी जो है भैया को मैसेज कृष्णा की याद आ गई। वो जो है वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन संदीपन दा, आप भी कोई पोएटिक स्टार्ट करना चाहते हो या फिर लॉजिकल कुछ बात करना चाहते हैं या और कुछ जो है वो बताना चाहते हैं? आज के परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि आज इट्स गेम ऑफ मेंटल बैटल्स, मेंटल बैरियर्स को आपको क्रॉस करना है। इट्स मोर, जितना भी टेक्निकल नहीं है उससे ज्यादा मेंटल बैटल है। सितांशु कोटक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हाईलाइट किया है। इंग्लैंड, दे विल कम हार्ड एट यू। देखिए उनके पास वो, दे आर स्निफिंग ए सीरीज विन इंडिया से। वो 2018 के बाद से सीरीज नहीं जीते इंडिया से, तो दे आर मतलब वो दे विल कम हार्ड एट यू। वो आपको बाउंसर्स डालेंगे, शॉर्ट बॉल स्ट्रेटजीज होंगे। आपने देखा होगा आज जिस तरीके से फील्ड सेटअप की गई थी स्पिनर्स के खिलाफ के एक
प्ले फील्डर को एकदम शॉर्ट स्लिप पे रखा गया था, वैसा स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेगा। सेकंड न्यू बॉल जो 17 ओवर में है, सेकंड न्यू बॉल ड्यू है, सेकंड न्यू बॉल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड कोई आसान काम, आसानी से तो आपको कोई कुछ भी नहीं मिलता है। अगर ये मैच ड्रॉ करना है, यू हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स। मैं कहूंगा कि जो काम किया 40% किया है, 60% काम कल करना है। बहुत लोग ये शायद पूछ रहे होंगे कि वेदर कैसा रहेगा। वेदर का जो हाल है, मैं मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा आप बारिश नहीं है। उम्मीद मत रखिए। आप बारिश के भरोसे तो एटलीस्ट बारिश आपको नहीं बचाएगा ये मैच आपको आपका स्किल बचाएगा, आपका डिटर्मिनेशन बचाएगा, आपका मेंटल टफनेस बचाएगा। बिल्कुल, और कल वो मेंटल टफनेस भी देखा, वो डिटर्मिनेशन भी देखा हमने, और शुभमन गिल, केएल राहुल का क्लास जो है वो भी हमने यहाँ पर देखा। तो आज के दिन यानी कि टेस्ट मैच के आखिरी दिन, अभिषेक सर, क्या आपको भरोसा है कि यही दोनों बल्लेबाजों पर जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, या इसके बाद कल सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म भी कर दिया कि आज ऋषभ पंत भी बल्लेबाजी करने आएंगे। इसके अलावा भी आपके पास जो है वो ऑलराउंडर्स, जो टेल लंबी रखी जा रही है हमारी तरफ से, वो भी है यहाँ पर। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, खाली इन दोनों के भरोसे आपको नहीं रहना पड़ेगा। आपके दो बल्लेबाज आउट हो गए, जल्दी 0 पे आउट हो गए, इन दोनों को बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हैवी 100 की जरूरत है, बिग 100 की जरूरत है। कम से कम 150 रन से ऊपर खेले। अगर डबल 100 मारते हैं तो और भी अच्छा होगा। और उसके बाद आपके पास ऋषभ पंत है, उसके बाद आपके पास शार्दुल है, रविंद्र जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर को देखना पड़ेगा कि कुलदीप यादव की जगह आप उनको खिला रहे हो, उनको वरीयता दे रहे हो, तो उनके पास भी मौका है खुद को साबित करने का। तो उसके बाद नीचे भी आपके पास टेल है। मुझे कुल मिला के बहुत लंबी लड़ाई है। 90 ओवर आसान नहीं होने वाले हैं, और कम से कम आपको 70 से 75 ओवर आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप 90 ओवर बैटिंग मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन 75 ओवर आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। तब आप वो 15 ओवर, 20 ओवर के, 30 ओवर के बराबर रन बना पाओगे, और तब वहां पे जो है आप एक बराबर की लड़ाई। 90 ओवर नहीं, आप कम से कम 75 ओवर करो। 75 ओवर आप अगर बैटिंग करोगे तो मुझे लगता है कि आप 150 की लीड ले लोगे। तो 150 की लीड के बाद जो है उनके लिए 15 ओवर में 150 बनाना मुश्किल काम होगा। टेस्ट मैच है, हालांकि वो बनाने को ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी आप 75 ओवर भी अगर आप ढंग से बल्लेबाजी करते हो तो आप मैच को ड्रा कराने की स्थिति में होंगे। संदीपन दा, यहाँ पर कल जो है वो इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच ने ये भी कहा कि थोड़ा सा स्टिफनेस बेन स्टोक्स की बॉडी में था। कल जो हमने लाइव किया तो आपने भी ये पॉइंट आउट किया कि जोफ्रा आर्चर भी थोड़ी धीमी गेंद डाल रहे थे। वो भी कोशिश करेंगे कि कल रात के बाद जो है, कल रात को जो आराम उन्होंने किया होगा उसके बाद आज जो है वो एक फुल एनर्जी के साथ आए। लेकिन बेन स्टोक्स का वर्कलोड देखते हुए, जितने ओवर उन्होंने इस सीरीज में डाले हैं अब तक, जितनी बल्लेबाजी इस मैच में उन्होंने अब तक की है, क्या ये बेन स्टोक्स के लिए आसान होगा बॉलिंग करना अगर वो आते हैं गेंदबाजी करने? और क्या अगर वो नहीं आते तो क्या इंडियन टीम के लिए इंग्लैंड की इस अटैक को फेस करना आसान होगा? मार्कस टेस्टोस्टिक ने ये कल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका बॉडी स्टिफ है, क्योंकि उनके ऊपर हेवी वर्कलोड हमें देखने को मिला। हमें पूरे सीरीज में उन्होंने हेवी वर्कलोड लिया है। लेकिन बेन स्टोक्स के लिए आसान तो नहीं होगा। लेकिन ये जो आज रात को उनको एक ब्रेक मिला है, अब देखते हैं उस ब्रेक का कितना फायदा उनको ऊपर होता है, उनके बॉडी में कितना फायदा होता है। बेन स्टोक्स जैसे, जितना मैं बेन स्टोक्स का कप्तानी को देखा हूँ, जितना मैंने कवर किया है, अगर वो 70-80% भी फिट होंगे, ही विल टेक द बॉल एंड ही विल बोल हिज हार्ट आउट। आप देखेंगे वो दौर, मतलब लंबा स्पेल हालांकि ना डाल पाए, लेकिन वो छोटे स्पेल में भी आएंगे और वो जो जान लगाते हैं हर बार, वो जान लगाते हुए आपको देखेंगे। लेकिन लुक्स टफ, क्योंकि आपने इतना हेवी वर्कलोड उनने ऑलरेडी ही हैज टेकन। बिल्कुल, लेकिन कप्तान के बिना भी जो है वो बाकी गेंदबाजों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन संदीपन दा, इसका एक दूसरा पार्ट भी था सवाल का कि इंडियन टीम के लिए क्या अलग होगा विदाउट जो है वो इंग्लिश कप्तान बॉलिंग और विद इंग्लिश कप्तान बॉलिंग, और इंग्लिश टीम के लिए भी क्या उसके मायने हैं? देखिए, अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर पाते तो आपको फायदा होगा कि पार्ट टाइमर्स ओवर्स ज्यादा, जैसे कि जो रूट से बॉलिंग कराया गया कल, आपने देखा होगा। कल डॉसन ने भी काफी गेंदबाजी डॉसन की। तो मेन प्राइमरी स्पिनर है, लेकिन फिर भी स्पिनर से वो इतनी गेंदबाजी कराते नहीं थे, हमने पूरी सीरीज में नहीं देखा। उनके फास्ट बॉलर स्टिफ थे ना, जो उनके जोफ्रा आर्चर भी कल आपने देखा होगा कि लंबा स्पेल नहीं डाल पा रहे थे, शॉर्ट स्पेल में बॉलिंग कर रहे थे। तो क्रिस ओक्स, ब्राइडन कार्स ने सारे टेस्ट मैच खेले हैं, तो ही इज आल्सो ओवरवर्क्ड।
तो यही फायदा होगा कि आपको जो है कुछ ओवर्स आपको मतलब जो छोटे मोटे बॉलर्स हैं, जो पार्ट टाइमर्स हैं, उससे आप ऑब्वियसली यू विल लव फेसिंग पार्ट टाइमर्स इंस्टेड ऑफ जो मेन बॉलर्स हैं उनको। बिल्कुल, ये फायदा इंडियन टीम को होगा। अभिषेक सर, अगर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स अगर नहीं आते गेंदबाजी करने, ये क्या एक चांदी हो जाएगी इंडियन टीम की, या फिर आप देखते हैं कि ये ठीक है, यूजुअल चीज है, हम एंटीसिपेट कर रहे थे? नहीं, स्टोक्स के ना आने से आपको फायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सिर्फ स्टोक्स की गेंदबाजी का फायदा नहीं मिलेगा, वोक्स के ऊपर, आर्चर के ऊपर और कार्ल्स के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि उनको ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी। न्यू बॉल भी जब आएगी तो उनको ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी, प्लस आपको रूट से बॉलिंग करानी पड़ेगी, तो आपकी स्ट्रेटजी में भी फर्क पड़ेगा। जो आप मानसिक स्थिति की बात कर रहे थे संदीपन, तो वो मानसिक स्थिति इसी तरीके से क्रिएट होती है। अगर जो है स्टोक्स खेलेंगे तो मानसिक स्थिति अलग होगी, अगर स्टोक्स नहीं खेलेंगे तो कैप्टन को ये भी देखना पड़ेगा, यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं होता तो शायद इतना कर देता, ये कार्स नहीं फेंक पा रहा, ये वोक्स नहीं फेंक पा रहा, मैं यहाँ पे फेंकता। वो उनको बताएंगे कि तुम यहाँ पर फेंको। आप, हम लोग भारतीय गेंदबाजी की आलोचना कर रहे थे, लेकिन आप कल देखो, कल इंग्लिश गेंदबाजी की भी हालात उसी तरीके थे। इसका मतलब कमर टूटी हुई थी हाँ, उनकी इस भी। पिच और इस गेंद पे भी काफी कुछ है, बिल्कुल। क्योंकि सेम उनकी भी लेग साइड के बाहर बहुत सारी वो गेंद को पटक रहे थे और लेग साइड के बाहर जा रही थी। जो आलोचना हम अंशुल कंबोज की कर रहे थे, शार्दुल की कर रहे थे, बुमराह की कर रहे थे, मोहम्मद सिराज की कर रहे थे, वही हालात जो है आपको इंग्लिश गेंदबाजों को दिखे। वोक्स ने 2 विकेट लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है यहाँ की पिच भी ऐसी है, और अगर हम थोड़ा सा भी डट के खड़े हो गए तो हम ये मैच आसानी से ड्रा करा लेंगे। चलिए, अब मुकाबले की बात सारी कर ली है हमने, अब लास्ट पार्ट है इस 3 की तिगड़ी का, जो है गेस गेम। कल के विनर कौन है इन दोनों में से आपको शायद पता ही होगा। एक ने 590 गेस किया था, एक ने 600 गेस किया था। किसने क्या गेस किया था? मैंने ज्यादा गेस किया। अभिषेक जी ने 600 गेस अभिषेक सर ने जो है वो 600 गेस किया था, तो विनर जो है कल के गेस गेम के अभिषेक सर है। और आज का गेस गेम क्या रखना है? 580 590 ऐसा था। 580 590 था? इनका 580 था, इनका 590 था। तो फिर तो आप जीत गए। नहीं, इनका कम था, 580 था। हमारे दर्शकों बताओ कौन विनर? हम जो है वो कंफ्यूज हो गए। मेरे हिसाब से भी संदीपन दा ने ज्यादा गेस किया था, भूल गए हैं अभी। संदीपन दा जो है वो ये गेस गेम जीत गए हैं, मुझे लगता है अभिषेक सर हार गए हैं, मुझे भी यही लग रहा है। एक बार रिकॉर्ड्स चेक करिए आप लोग जल्दी जल्दी और कमेंट में बताइए। लेकिन आज का गेस गेम का कोई ऐसा सवाल बन नहीं पा रहा है, तो फिलहाल इजाजत दीजिए। रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।